Hello, good morning, dear students. This is Nuresh sir here. So, dear students, today I'll start your poem that is the daffodils. So, let's get started now. तो बेटा इसमें जो पोइम है द डैफोडिल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने इसको याद रखना, इसको किसी ने लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर। तो डैफोडिल्स का बेटा क्या मीनिंग हो गया? अ गोल्डन कलर कप शेप फ्लावर दैट ब्लूम्स इन स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो उसमें जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो उसको नेचर से बड़ा प्यार है, वो नेचर के बारे में मैक्सिमम उन्होंने लिखा हुआ है। तो उन्हीं की एक जो पोइम है डैफोडिल्स, तो वो डैफोडिल्स देखते हैं लेक के किनारे, तो बड़ा ज़्यादा वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। वो जब कभी दुखी होते हैं तो सीन को वो रिमाइंड करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। बेटा प्री रीडिंग देखो क्या लिखा हुआ है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस विद द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो कहते हो फॉलोइंग जो हमें चीज़ें दी हुई हैं अपने उसके पार्टनर के साथ डिस्कस करूँ। विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनरी दैट यू हैव सीन इन योर लाइफ। तो कहता है कि कोई मतलब ऐसी सीनरी, कोई नेचुरल ब्यूटी आज तक जो आप लोगों ने देखी हो और वो आपको आज तक याद हो, कोई ऐसा सीन आपने देखा हो अपनी लाइफ में, कोई ऐसा रिमाइंड करो आप कि आप लोग ऐसी कोई चीज़ देखी हो, कहीं पिकनिक गए हो, कहीं पेरेंट्स के साथ घूमने गए हो। दूसरा, कैन यू रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द सीन। कहता क्या आपको जो आपने देखा जो सीन, क्या उसका आपको हर एक सीन याद है? ठीक है, क्या उसकी डिटेल याद है कि कब आपने वो सीनरी देखी, उसमें क्या ऐसा था? वट हैज़ मेड दिस सीन सो स्पेशल फॉर यू। तो कहता कि उसमें क्या स्पेशल था जो मतलब कि आपको आज तक याद है। हियर इज़ ए पोइम इन विच द पोएट डिस्क्राइब ए सीन दैट हैज़ लेफ्ट ए डीप इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड। तो इस पोइम में भी पोएट क्या करता है, वो गोल्डन कलर के डैफोडिल्स देखता है और वो एक उसके माइंड में बड़ा जाता है, इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं। और जब भी कभी वैन इज इन सैड मूड ही रिमाइंड्स द सीन ऑफ द डैफोडिल्स, उन सीन को वो याद करता है। तो अब देखो पोइम को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें बेटा कुछ लिटरेरी डिवाइसेस में जो मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा। तो आज तो रीडिंग ही होगी, तो कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर और जो इसमें चीज़ें करनी कल मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा। तो फर्स्ट यहाँ पे जो लाइन देखो, फर्स्ट स्टांजा लिखा हुआ है, आई वंडर्ड लॉन्गली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। तो इसमें जो ये स्टार्टिंग की लाइन्स है हमारी, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो पोइम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी, ठीक है, फिर क्या गया आपका ए बी सी सी। ये क्या हो गया, देखो जो आप इस स्टांजा के फर्स्ट के जो लास्ट वाले जो वर्ड है उनको देखो, जैसे क्लाउड दिया हो तो इसको हमने मान लिया ए। तो दूसरा आ गया हिल्स, जो आपस में राइम नहीं कर रहे तो ये क्या गया बी। फिर देखो सेम प्रोनाउंसिएशन राइम कर रही है क्राउड, जैसे क्लाउड ए है तो फिर ये क्राउड क्या आ गया, ए आ गया। तो पहले ए बी, फिर क्राउड क्या आ गया ए, फिर आ गया डैफोडिल्स, फिर क्या आ गया बी। तो एंड वाली जो दोनों लाइन्स से एंड वाली जो लाइन्स हैं उसके लास्ट वर्ड देखो ट्रीज और ब्रीज, तो ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले चार जो वर्ड्स उनसे थे मतलब राइम नहीं करते। तो राइमिंग स्कीम का आगे फर्स्ट को मैंने नाम दिया ए बी सी सी। ठीक है, तो कभी आपको पूछ लेंगे कि इस पोइम की राइमिंग स्कीम है तो आप लिख सकते हो ए बी सी सी। ठीक है, अब इसमें जैसे फर्स्ट में स्टांजा जो दिया हुआ क्या लिखा हुआ है, आई वंडर्ड लॉन्गली एज ए क्लाउड। तो पोइट यहाँ पे अपने लिए बोल रहा है, कहता है कि मैं ऐसे घूम रहा था, मतलब विदाउट किसी पर्पज़ के, बिना किसी कारण के, एमलेसली ही वाज मूविंग एमलेसली। आई वंडर लॉन्गली एज ए क्लाउड, और वो कह रहा है कि मैं ऐसे घूम रहा था जैसे एक अवारा बादल होता है। अब यहाँ पे देखो उसने आई अपना जो कंपैरिजन उसने किससे किया है, क्लाउड से किया है। तो एज वर्ड लगा के तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमिली। जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था सिमिली क्या होती है, उसका अलग टॉपिक मैंने आपको वीडियो डाली थी और मैं समझाया था। सिमिली क्या चीज़ होती है कि दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करना
उनमें एज और लाइक वर्ड लगा हो। तो जहाँ पे आई का कंपैरिजन किससे कर रहा है, वो क्लाउड से, और एज वर्ड लगा हो, तो ये एक सिमिली है। तो पोइट कहता है कि मैं ऐसे घूम रहा था जैसे एक आवारा बादल घूमता है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो कहता है मतलब जैसे वो आवारा बादल कहाँ पे, बेल्सों के वैली, घाटी में और पहाड़ों में घूमता, कहता उसी तरह से मैं घूम रहा था। वेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, फिर कहता मैंने वहाँ पे क्या देखा, अचानक मैंने क्या देखा, एक सडनली उसने क्या देखा, क्राउड देखा। किसका क्राउड, मीन्स के ग्रुप ऑफ फ्लावर्स उसने देखे, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो उसने गोल्डन कलर के जो डैफोडिल्स थे उसको पोइट्स ने देखा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। बिसाइड द लेक मीन्स के वो जो उसने फूल देखे वो कहाँ पे थे, लेक के पास, झील के पास थे और पेड़ों के नीचे। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, बीनीथ था अंडर द ट्रीज, ट्रीज के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कि वो मीन्स कैसे फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे। ठीक है, वो मतलब ब्रीज में ठंडी ठंडी हवा चलती उसमें वो डांस कर रहे थे। अब इसमें से एक और पोइट्री टेक्निक है, जैसे मतलब फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो ये वाली लाइन हमें क्या बताई हुई है, पर्सोनिफिकेशन हमें बताई हुई है। तो पर्सोनिफिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, किसी नॉन लिविंग थिंग को, जहाँ किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, या किसी को क्वालिटी को ऐसे शो करना जैसे इंसान काम करता है। तो अब यहाँ उसने बताया हुआ कि फूल डांस कर रहे हैं। अब बताओ फूल डांस कर सकते हैं, तो डांस को कौन करेगा, आप लोग करोगे जब कोई कहीं रिलेटिव की शादी आएगी। तो यहाँ पर उसने फूलों का डांस करना बता दिया हुआ है कि जैसे इंसान काम करता है वैसे फूल डांस कर रहे हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि एग्जाम्पल दो इसमें से सिमिली की, फिर पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो जो स्टांजा आपका, continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, this stretch in never ending line। कहता मीन्स के जैसे आप देखो, कहता है जैसे जो स्टार्स होते हैं जो स्काई में कंटिन्यूस होते हैं, काउंटलेस स्टार्स होते हैं, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहता है जैसे मिल्की वे में ट्विंकल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कहता है जो मतलब कि वो फूल थे वो भी मीन्स के काउंटलेस थे। तो यहाँ फिर उसने जो फ्लावर्स का कंपेरिजन स्टार से किया है एज को लगा के, तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिमिली फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये भी एक सिमिली की एग्जाम्पल है। तो कहता है मीन्स के वहाँ पर उसने काउंटलेस फ्लावर्स देखे, दिस स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, कि मीन्स के वो कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं थे, कि वो काफ़ी दूर तक मतलब कि उसको नज़र तक फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। कहाँ पे, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ वे, कि नदी के किनारे पे, नदी के साथ। 10,000 सा एट ए ग्लैंस, और कहता एक ही नज़र में, एक ही झलक में मैंने क्या देखा, 10,000 मैंने फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और कहता वो सिर जोड़ रहे थे और आपस में वो डांस कर रहे थे। ये वाली भी मीन्स के जो लास्ट वाली जो लाइन है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और ये भी क्या है, एक उसकी एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। और दूसरा 10,000 सा एट ए ग्लैंस, और कहता मैंने 10,000 फूल देखे, और ये हाइपरबोल की एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ को बड़ा बड़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, एग्जैगरेट कह करके बताया जा रहा है कि मैंने 10,000 फूल वहाँ पे देखे। तो हाइपरबोल मैंने बताया था किसी चीज़ को बड़ा बड़ा चढ़ा के कहना। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो, हाइपरबोल बोलते हो। जब मैंने 10,000 फूल देखे एक ही जल में, तो एक्चुअली वहाँ 10,000 फूल नहीं थे, इट मीन्स कि दैट दे वर काउंटलेस, कि वो काउंटलेस थे जो फूल थे। तो नेक्स्ट आपका, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, और कहता कि मतलब कि वेव्स वहाँ पे डांस करी थी। देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स हियर, फर्स्ट द वेव्स ऑफ द डैफोडिल्स एंड सेकंड द वेव्स ऑफ द लेक, कि दो तरह की हमें यहाँ पे वेव्स बताई हुई हैं। तो कहता है जो डांस कर रही थी, बट दे आउटडिड, दे किसके लिए, वेव्स ऑफ द डैफोडिल्स, कि जो फूलों की वेव थी वो ज़्यादा मीन्स की उससे अच्छा कर रही थी, ज़्यादा अच्छा डांस कर रही थी, ज़्यादा मतलब शाइन कर रही थी, ज़्यादा अच्छी वो दिख रही थी। अ पोइट कुडंट बी बट गेन सच ए जॉब, कहता पोइट मतलब बता नहीं सकता कि, लेकिन वो बहुत खुश था कि कभी यहाँ पे खुश होना, हैप्पी होना इन सच ए जाकंड कंपनी। जाकंड कंपनी मीन्स द कंपनी ऑफ हैप्पी डैफोडिल्स, जो गोल्डन कलर के डैफोडिल्स थे उनकी जो कंपनी थी उसने उसको क्या कहा हुआ, एक जाकंड कंपनी कहा हुआ है। तो कहता वो बहुत ज़्यादा खुश था, बता नहीं सकता। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट बट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, और कहता मैं बता नहीं सकता मतलब कि वो उन फूलों की तरफ स्टेयरिंग करके गुड़ की उनकी तरफ देख रहा था। तो कहता मैं बता नहीं सकता था कि मुझे किस तरह की मीन्स के वेल्थ मिल गई है, किस तरह का खजाना मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की वेल्थ होती है मीन्स के, एक होगी मटीरियलिस्टिकली जैसे हमारा पैसा है,
ठीक है, उसको देख के बड़ा खुश होते हैं, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीद लेते हैं। और दूसरी होती है मेरे इमोशनली वेल्थ की, आपने जैसे उसने फूलों को देखा तो जब भी कभी उदास होता है तो उनको याद आता, बड़ा ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पर वेल्थ मतलब ये मेटाफर यूज़ हुई है। तो कहते मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पर किस तरह की मुझे वेल्थ मिल गई थी, किस तरह का मुझे खजाना मिल गया था उन डैफोडिल से। फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई काउच आई लाइक, काउच का मीनिंग हो गया मीन्स की जो चारपाई होती है। कहता जब भी कभी मैं मतलब उदास होता हूँ, जब मैं उस बेड पे लेटता हूँ, काउच पे लेटता हूँ, चारपाई पे लेटता हूँ, इन बैकेंड आ रहे हैं पेंसिव मूड कि कभी बड़े मतलब उदास मूड में, कभी थाटफुल वाले मूड में, तो दे फ्लैश ऑन दैट इनवर्ड आई। और कहता वो पूरा पूरा जो सीन था, पूरा पूरा जो नज़ारा था उन डैफोडिल्स का, वो मेरे दिमाग में आ जाता और मैं बड़ा ज़्यादा खुश होता हूँ उसको रिमाइंड करके। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस होता खुशी मिलना। और कहता मेरे उस अकेलेपन में मुझे वो बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मैं जब भी कभी उदास होता हूँ तो उस सीन को मैं रिमाइंड करता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे एक इमोशनल वेल्थ मिल गई है। एंड देन माई हर्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। और कहता है कि तब उस वक्त मतलब कि मेरा जो दिल बड़ा ज़्यादा खुश होता है, जैसे वो फूल डांस कर रहे थे तो उनको रिमाइंड करके मेरा दिल डांस करना स्टार्ट कर देता है। और ये एंड द डांस विद द डैफोडिल्स, ये वाली भी मतलब कि क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है। अब कई बार वो पेपर में पूछ लेते हैं भाई इनमें से कोई स्टांजा दिया होगा तो राइमिंग कपलेट की एग्जांपल दो, कि जो लास्ट कपलेट होगा जो 2 लाइन्स, ठीक है। तो जैसे फिल्स और डैफोडिल्स से लास्ट वाली जो स्टांजस की दोनों लाइन्स आपस में राइम कर रही हैं, जैसे थॉट एंड ब्रॉड, जब पीछे हमने पढ़ा ट्रीज और ब्रीज, तो ये राइमिंग कपलेट की एग्जांपल्स हैं। तो ये भी हमें पूछा जाता है। तो बेटा आज हमने रीडिंग ही करनी थी, तो आज के लिए सिर्फ रीडिंग ही रखेंगे। तो कल बेटा मैं स्टांजा का क्वेश्चन आंसर तो बाकी पार्ट आप लोगों को करवाऊँगा। तो आई होप यू विल गेट इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। तो हैव ए नाइस डे।